रूस और नेटो में महाजंग होकर ही रहेगी। इस एटमी जंग को कोई नहीं रोक सकता है। इस महायुद्ध की पटकथा काफी पहले से तैयार हो रही थी, लेकिन पिछले 24 घंटे में इस पर फाइनल मोहर तब लग गई जब नेटो ने पहली बार इस बात की घोषणा कर दी है कि वो रूस से एटमी जंग की तैयारी कर रहा है। इस ऐलान के साथ ही रूसी नौसेना ने 7 समुद्र में एटमी तैनाती पर यूरोप को घेर लिया है। माना जा रहा है कि रूस यूरोप में मौजूद नेटो देश पर हमला करने वाला है। सवाल यही है कि अगर रूस और नेटो में एटमी जंग शुरू हुई तो इसका अंजाम क्या होगा। रूस तैयार है, नेटो ने कमर कस ली है। दोनों गुटों की तरफ से करीब करीब हर फ्रंट पर तैनाती हो गई है। अब तीसरे विश्व युद्ध का विस्फोट होने जा रहा है। रूस और नेटो की एटमी टक्कर होने जा रही है। इस महाविनाश का एपिसेंटर बनने जा रहा है यूरोप। पिछले 24 घंटे में रूस और नेटो की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, दोनों में जिस तरह से आमना सामना हुआ है, वो यही ऐलान कर रहा है कि अब दुनिया को एटमी तबाही से कोई नहीं बचा सकता। तीसरे विश्व युद्ध को लेकर नेटो की तरफ से पहली बार बहुत बड़ा ऐलान हो गया है। नेटो ने पहली बार सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी है कि वो रूस पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेस ड्यूडा ने एक इंटरव्यू में कहा कि रूस और नेटो में किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है, इसीलिए नेटो रूस से युद्ध की तैयारी में जुटा है। डूडा के इसी बयान के बाद पुतिन और उनकी सेना का ऑपरेशन यूरोप शुरू हो गया है। रूस, चीन और बेलारूस का जो गठबंधन है, उसने नेटो पर हमले का अभ्यास शुरू कर दिया है। रूसी नौसेना की नॉर्दर्न फ्लीट ने बैरेंट्स सी में एक्सरसाइज कर नेटो के खिलाफ गर्जना की, तो बेलारूस और चीन ने पोलैंड के बॉर्डर पर शक्ति प्रदर्शन कर नेटो को सीधी चेतावनी जारी की। वहीं बाल्टिक सी के ऊपर आसमान में रूस के Su-30 और स्पेन के F-18 में आपका सामना हुआ। ताकत दिखाने के लिए ही पुतिन के करीबी बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने नेटो के खिलाफ अब तक की सबसे विध्वंसक हुंकार भर दी है। लुकाशेंको ने कहा है कि बेलारूस युद्ध के खिलाफ है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पुतिन ने न सिर्फ अपने सहयोगियों को एक्टिव कर दिया है, बल्कि पूरे यूरोप की घेराबंदी कर दी है। रूस ने यूरोप को चारों ओर से घेर लिया है। रूस की ये वो घेराबंदी है जिसे भेद पाना नेटो के बस की बात नहीं है। असल में यूरोप की एटमी घेराबंदी है। कैस्पियन सी, काला सागर, भूमध्य सागर, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, बैरेंट्स सी और व्हाइट सी, ये वो 7 समंदर हैं जहां रूसी नौसेना ने अब तक की सबसे बड़ी तैनाती कर दी है। रूस ने यह कदम यूरोप को चारों तरफ से घेरने के लिए उठाया है। ये एक तरह से नेटो को सख्त संदेश है। 7 समंदर में रूसी नौसेना ने डिप्लॉयमेंट कर नेटो को चेतावनी दे दी है कि उसकी एक गलती यूरोप विनाश की वजह बन जाएगी।
रूसी नौसेना ने इन 7 फ्रंट पर युद्धपोत और पनडुब्बियों को तैनात कर दिया है। रूसी वॉरशिप खतरनाक मिसाइलों के साथ साथ एटमी मिसाइलों से लैस है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन का ऑपरेशन यूरोप लॉन्च होने जा रहा है। रूस यूरोप में एटमी विस्फोट करने की तैयारी कर चुका है। रूस बस एक मौके की तलाश में है। मौका मिलते ही यूरोप में कई देशों पर एक साथ वज्रपात करने की तैयारी है। इस बात का संकेत रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ और पुतिन के राइट हैंड दिमित्री मेदवेदेव की धमकी से मिला है। मेदवेदेव ने कहा है कि यूक्रेन को अगर नेटो मेंबरशिप मिली तो यह रूस के खिलाफ जंग ऐलान होगा। मेदवेदेव के इस बयान का मतलब यह हुआ कि अगर नेटो यूक्रेन को सदस्यता देता है तो रूस इसे अपने खिलाफ युद्ध मानेगा और नेटो देशों पर हमला करने को स्वतंत्र होगा। रूस और नेटो में संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जबरदस्त जुबानी जंग हुई। रूस और चीन ने मिलकर अमेरिका को घेर लिया। अमेरिका पर दूसरे देशों को युद्ध की आग में झोंकने का आरोप लगाया। अमेरिका ने भी रूस और चीन को ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। जिस वक्त रूस, चीन और अमेरिका के बीच यूएन में यह जंग हो रही थी, उसी वक्त ब्रिटेन का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट खार्किव के पास पहुंच गया। इस बात से आग बबूला रूस ने ब्रिटेन को इस्कंदर मिसाइलों से तबाह करने की धमकी दे डाली। फिलहाल रूस और नेटो में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। ये वो तनाव है जो तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है। ये वो टकराव है जो एटमी महायुद्ध का ट्रिगर दबा सकता है। ये वो दुश्मनी है जो यूरोप के कई देशों के लिए काल बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।